नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। नौ ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से निश्चित रूप से जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन चलते रहते हैं। कभी तो वह परिवर्तन हमें सफलताओं की ओर ले जाने का कार्य करता है और कभी हम अनेक प्रकार की समस्याओं में घिरते नजर आते हैं। इसी संबंध में आज मैं बृहस्पति प्रधान मीन राशि के लिए यह जो माह प्रारंभ हुआ है, अगस्त माह के भविष्य फल को लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। मीन राशि के व्यक्ति थोड़े चंचल प्रवृत्ति के होते हैं। धर्म कर्म में उनकी बड़ी अभिरुचि होती है, परंतु थोड़े से वाचाल होते हैं। वह चुप रहना कभी पसंद नहीं करते हैं। परिवर्तन उनके जीवन में हमेशा ही उन्हें उत्साहित करने का कार्य करते रहता है। उन्हें स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र होती है, अतः उन्हें बचपन की भी सारी बातें अक्षरशः याद रहती है। अब जहां तक उनके ग्रहों का प्रश्न है, तो अगस्त माह में उनकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति यूं तो उनकी राशि में ही विद्यमान है, अतः वह हंस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और इस माह इनके जीवन में कई प्रकार की सफलताएं देने का भी कार्य करेंगे। परंतु देवगुरु बृहस्पति अभी वक्रगत अवस्था में है। परंतु वक्रगत कोई भी ग्रह यदि राशि में अथवा लग्न में आकर बैठते हैं तो थोड़े से व्यक्ति के मन में परेशानियां भी उत्पन्न कर देते हैं। आप जो भी कार्य करेंगे वो थोड़े से उल्टे पड़ सकते हैं। आपके प्रयासों में अत्यधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी। आप बैठे बैठे ही बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। आत्मबल में तो खूब वृद्धि होंगे। आप किसी को भी बिना मांगे भी इस अवधि में सलाह देने का कार्य करेंगे। अब जहां तक आपके धन कुटुंब वाणी भाव का प्रश्न है, तो वहां मंगल के साथ राहुदेव की स्थिति बनी हुई है, अतः आपकी वाणी में अभी थोड़े से करवाहट उत्पन्न हो चुके हैं। कुटुंबों के साथ भी बहुत अच्छे संबंध इस अवधि में नहीं रहेंगे। माह के प्रारंभ से भी झटके के साथ कुछ धन भी आपके खर्चे हो सकते हैं, परंतु मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा और वह 10 अगस्त को आपके पराक्रम के स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। फिर जैसे ही मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा, आपके पराक्रम में खूब वृद्धि होंगे। आपके हर प्रकार के प्रयासों में एक सकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ेगा और आप जो भी सोचेंगे उसको पूर्ण करने के लिए अथक परिश्रम भी करेंगे और उसमें आपको सफलताएं भी प्राप्त होगी। आपकी कुछ यात्राएं भी हो सकती है। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी मंगल देव बनते हैं, जिन पर मंगल देव की पूरे माह स्थिति बनी हुई रहेगी। आपके सुख स्थान में शुक्र देव की स्थिति है, अतः सुख के संसाधनों में कोई कमी नहीं होगी। सुख तो खूब होंगे, आप धन भी खूब खर्चे कर सकते हैं। आपके पंचम स्थान में सूर्य देव की स्थिति है। छात्रों के लिए तो यह समय अत्यंत सुखद कही जा सकती है, परंतु प्रेमी जनों के लिए यह थोड़ा सा समस्या भरा समय रह सकता है। वक्रगत शनि की सूर्य के साथ समसप्तक संबंध होने के कारण थोड़े से संतानों से संबंधित आपको कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। प्रेमी जनों को भी एक दूसरे के साथ संबंधों में थोड़ी दूरियां आ सकती है, परंतु शेयर, सट्टे, लॉटरी इत्यादि से यदि आप जुड़े हुए हैं तो उसमें तो खूब सफलताएं प्राप्त होगी। पुनः सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और वह स्वगृही आपके छठे स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। छठे स्थान में सूर्य देव के आने से आपके जीवन में खूब सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपके हर प्रकार के रुके हुए कार्य फिर बनते चले जाएंगे। आपके व्यापार, आपके नौकरी में आपको खूब सफलताएं मिलेगी। छात्रों को किसी भी प्रकार के यदि वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह वरदान साबित होगा। 1 महीने तक सूर्य देव स्वगृही आपके छठे स्थान में बैठकर आत्मबल में खूब वृद्धि होंगे। व्यापारियों के लिए कस्टमर का भी यही भाव होता है, अतः इस अवधि में कस्टमर की भी खूब वृद्धि होगी।
माह के प्रारंभ में आपके छठे स्थान में बुध एवं चंद्रमा की युति बनी हुई है। यह दोनों ग्रहों में बनती नहीं है। यह दोनों ग्रहों की सातवीं दृष्टि आपके व्यय स्थान पर पड़ने के कारण व्यय की अधिकता बनी हुई रहेगी। परंतु बुध देव का भी राशि परिवर्तन होगा और वह स्वगृही आपके 21 अगस्त को व्यापार भाव में, दाम्पत्य जीवन के भाव में उच्च के होकर प्रवेश कर जाएंगे। फिर वहां से आपके जीवन में और अधिक शुभ फल ही आपको प्राप्त होंगे। परंतु थोड़े से दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां बनी हुई रहेगी। इस अवधि में आप अपने बुद्धि के बदौलत खूब सफलता अर्जित कर लेंगे। आपके लाभ स्थान में, आपके इच्छा पूर्ति के भाव में शनिदेव स्वगृही बैठकर आपको खूब धन लाभ देने का प्रयास करेंगे। और शनिदेव अभी वक्रगत अवस्था में है। कोई भी ग्रह यदि वक्रगत अवस्था में आते हैं तो उनके शक्तियों में वृद्धि हो जाती है, अतः लाभ तो खूब होंगे। आशा से बढ़कर आपको लाभ प्राप्त निश्चित रूप से होते रहेंगे। जहां से आपने सोच भी नहीं रखा था वहां से भी कुछ धन प्राप्ति के योग बनेंगे। परंतु बड़े भाई बहनों के साथ ही साथ मित्रों के साथ भी संबंधों को संभाल कर रखने की आवश्यकता पड़ेगी। स्वास्थ्य की समस्या रह सकती है क्योंकि आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति अभी वक्रगत अवस्था में है, अतः सर दर्द रहना, पांव में दर्द रहना, इस सब से संबंधित कुछ समस्याएं रह सकती है। आपके लिए आवश्यक है कि देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करें, केले में जल दें, पूजा आराधना करें। फिर आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह दूर हो जाएंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।